Hello everyone. Now we are going to do our next concept, that is cost concept. What is cost concept, or you people can say concept of cost? This is 8th chapter of your book and name of the chapter is concepts of cost. In our daily life, we use the word cost for the estimation of value of many goods. We use the sentence like what is the cost of it? Costs are actually monetary value of expenditure. Costs are money expenses which are incurred to get something in return. Let's see exact meaning of the cost. By the cost, we mean the total sum of money required for the production of a specific quantity of a good or service. मतलब कि कॉस्ट का मीनिंग होता है कि टोटल पैसा जो किसी गुड की स्पेसिफिक क्वांटिटी की प्रोडक्शन के लिए चाहिए, और in other words, cost refers to all the payment which are made to obtain the factors of production, land, labor, capital and management to produce a commodity. या ये कह सकते हैं कि कॉस्ट वो सारी पेमेंट्स को कहते हैं जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए खर्ची जाती हैं, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर, ज़मीन खरीदने के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, और या फिर उसे मैनेज करने के लिए. जनरली जो आउटपुट है, आउटपुट के लिए इनपुट चाहिए. आउटपुट मतलब जो भी गुड्स बिजनेस में प्रोड्यूस की जाती हैं उनको कहते हैं. इनपुट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फैक्टर इनपुट जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंड नॉन फैक्टर इनपुट जैसे रॉ मटेरियल. तो जनरली ये कह सकते हैं कि कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो प्रोड्यूसर किसी कमोडिटी की आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट पे खर्च करता है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए जो इनपुट्स चाहिए वो ज़रूरी नहीं मार्केट से मिल जाएं. कुछ इनपुट्स प्रोड्यूसर अपने पास से भी यूज़ करता है. फॉर एग्जांपल, सारे वर्कर्स मार्केट से ना हायर करके अगर प्रोड्यूसर अपनी फैमिली मेम्बर्स को एज लेबर यूज़ करता है तो उसी तरह दूसरी एग्जांपल है कि अगर प्रोड्यूसर ज़मीन भी मार्केट से ना परचेज करके उसे अपनी खुद की ज़मीन जो है उसको ही यूज़ करे. अब यहाँ पे प्रोड्यूसर जो मार्केट से खरीदे हुए इनपुट के लिए पैसा पे करता है उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे, और वो खर्चा जो सेल्फ ओन्ड इनपुट पे होता है उनको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे. इकोनॉमिक्स में एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है. टोटल कॉस्ट इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट को मिलाकर बनती है. एंड हियर इज द फॉर्मूला दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू explicit cost plus implicit cost. As I told you earlier that the cost, two types are of the costs are there, like explicit and implicit cost. Formula for this is total cost is equal to explicit cost plus implicit cost. Explicit cost result when a monetary payment is made, and implicit costs involve resources owned by the firm that do not involve a monetary payment. Examples of implicit cost are, first is time spent by owner running the firm. देखो एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर एक कंपनी में ओनर ने मैनेजर नहीं अपॉइंट किया, वो खुद ही बिजनेस को मैनेज कर रहा है. ज़रा सोचो, अगर मैनेजर रखा होता तो उसको सैलरी पे करनी पड़ती, और वो सैलरी होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. पर अगर बिजनेसमैन खुद ही मैनेज कर रहा है और वो किसी को सैलरी नहीं दे रहा और वो खुद के लिए ही पैसा रखा है तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. सेकेंड इज foregone normal rate of return on owner's financial investment. Let's understand this. Every business needs money for its normal functioning. अब अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा किसी से या बैंक से उधार लेकर लगाया है तो उसके बदले में जनरली वो इंटरेस्ट भी देगा. अब अगर बिजनेसमैन ने अपना ही पैसा इन्वेस्ट किया है तो अगर इंटरेस्ट की पेमेंट किसी और को करनी पड़े तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है. और अगर बिजनेसमैन किसी और को पैसा नहीं दे रहा है इंटरेस्ट का और वो खुद उसके लिए ही है तो दैट इज इंटरेस्ट विच इज़ इम्प्लिसिट.
क्योंकि वो उसके अपने खुद के लिए है, किसी थर्ड पर्सन को पे नहीं कर रहा, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो कहलाई जाएगी. Few more examples are there. Explicit costs are electricity bill, advertising in the newspaper और employee wages. ये थर्ड पर्सन को करनी पड़ती हैं. And implicit cost like labor of owner who works for the company but doesn't draw a salary, the capital invested in the business, and the use of owner's car, computer or other personal equipment to conduct businesses. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स. ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्योंकि ये थर्ड पर्सन को देनी होती हैं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो किसी थर्ड पर्सन को नहीं पे करनी होती. ओके, नाउ हम लोगों ने अब तक सिर्फ दो कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. नाउ वी विल स्टडी द प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट. लेट्स डिस्कस प्रोडक्शन कॉस्ट फर्स्ट. किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं उनको प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं. जैसे ये देखिए, द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस विच बिगिंस विद सप्लाइंग मटेरियल्स, लेबर एंड सर्विसेज एंड एंड्स विद द प्राइमरी पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्शन एक सीक्वेंस में चलती है, पहले मटेरियल सप्लाई होता है, फिर लेबर और सर्विस आती हैं, देन प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको पैक भी करना पड़ता है. इसका मतलब है प्रोडक्शन कॉस्ट में ये सारी कॉस्ट आती हैं, मटेरियल की कॉस्ट से लेके लेबर, प्रोडक्शन से जुड़े खर्चे और फैक्ट्री के अंदर की जाने वाले सारे खर्चे जो हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट में आते हैं. लेट्स हैव फ्यू एग्जांपल्स लाइक रॉ मटेरियल, ऑयल, ग्रीस, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, पैकिंग एंड वाटर एक्सपेंसेस. ये सारे जो खर्चे हैं वो फैक्ट्री के अंदर किए जाते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए इनको प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट मीन्स जो प्रोडक्ट की सेल के लिए की जाती हैं. सेलिंग कॉस्ट में कस्टमर को सर्च करने का खर्चा, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का खर्चा, कस्टमर को गुड्स परचेज करवाने के लिए कन्विंस करने के खर्चे से लेके पेपर वर्क और सेल्स को रिकॉर्ड करने तक का खर्चा जो है वो सेलिंग कॉस्ट में आता है. प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है? प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं जैसे कॉस्ट ऑफ मशीन, सैलरीज टू एम्प्लॉयज़, एक्सपेंसेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड एग्जांपल्स जो मैंने पहले डिस्कस करे. And in selling cost, we means expenses on selling the output, like expenses on advertisement, sales promotion, commission to sales staff. Okay, these were the examples of production and selling cost. Thank you.